अनिवाण और रिमझिम की शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुआ था। राय परिवार के बड़े बेटे अनिवाण की मां सुमित्रा देवी अत्यंत गूढ़ी और शांत स्वभाव की महिला थी। पूरी जिंदगी उन्होंने चुपचाप घर परिवार के हर अन्याय को सहा। तबीयत खराब होने पर भी सुबह सुबह उठकर रसोई संभाली और अपनी हर इच्छा व खुशी का त्याग करके पति और बच्चों की सेवा की। समाज ने उन्हें लक्ष्मी बहू का दर्जा दिया, लेकिन समस्या यह थी कि सुमित्रा देवी उसी लक्ष्मी बहू की कसौटी पर अपने घर की नई बहू रिमझिम को भी परखने लगी। यहीं से टकराव शुरू हुआ। एक सुबह रिमझिम को तेज बुखार था। सुमित्रा देवी को उम्मीद थी कि वह कम से कम बिस्तर से उठकर पूजा घर में प्रणाम कर लेगी, लेकिन अनिवार्य ने उसे प्यार से अपने पास लिटाए रखा और बोला, माँ, इसकी तबीयत बहुत खराब है, यह आज बिल्कुल नहीं उठेगी। मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ और आज का नाश्ता मैं बना देता हूँ। सुमित्रा देवी माथे पर हाथ रखकर बोली, आजकल की लड़कियों को जरा भी बात पर बीमारी आ जाती है। हमारे जमाने में तो पीलिया होने पर भी पूरे घर का खाना बनाया है। कैसी अलक्ष्मी बहू है, पति की सेवा करने के बजाय उसी से काम करवा रही है। अनिवार्य ने शांत स्वर में कहा, माँ, आपने अपनी बीमारी में काम किया, इसका मतलब यह नहीं है कि रिमझिम भी अपनी सेहत खराब करे। वह अलक्ष्मी नहीं, एक इंसान है। रिमझिम बैंक में नौकरी करती थी। हफ्ते में 6 दिन कड़ी मेहनत करने के बाद रविवार की शाम वह अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करती थी। एक दिन वह जीन्स और कुर्ती पहनकर दोस्तों के साथ कॉफ़ी शॉप जाने लगी तो सुमित्रा देवी से रहा नहीं गया। उन्होंने पड़ोसियों को सुनाते हुए कहा, शादी के बाद भी दोस्तों के साथ घूमना और ऐसे कपड़े पहनकर। हमारे घर की बहुएं तो घूंघट में पूरी जिंदगी गुजार देती थी। कैसी अलक्ष्मी बहू लाई है तू अनिवार्य। पति के पैसों से मायके के दोस्तों के साथ मौज करती फिरती है। अनिवार्य ने रिमझिम का हाथ पकड़कर माँ के सामने खड़े होकर कहा, माँ, यह अपने कमाए हुए पैसे से जा रही है। जैसे मैं दोस्तों के साथ समय बिताकर अपने काम का तनाव कम करता हूँ, वैसे ही इसे भी पूरा अधिकार है। आपने पूरी जिंदगी अपनी खुशियों और इच्छाओं को दबा कर रखा। मैंने देखा है, पिताजी जब दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाते थे तब आप अकेले कमरे में रोती थी, लेकिन कभी कुछ नहीं कहती थी। रिमझिम ऐसा नहीं करेगी। अगर मैं उसे समय नहीं दूंगा तो वह नाराज होगी, क्योंकि वह मुझसे प्यार करती है और अपने हिस्से का समय मांगना जानती है। बेटे की बातें सुनकर सुमित्रा देवी स्तब्ध रह गई। अनिवार्य ने उनकी हथेलियों अपने हाथों में लेकर कहा, माँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी समाज की बनाई हुई लक्ष्मी बहू बने, क्योंकि ऐसी लक्ष्मी बहू बनने के लिए मैंने आपको अपनी हर इच्छा, हर भावना और अपनी पहचान तक का त्याग करते देखा है। मैंने रिमझिम से उसी के स्वभाव के लिए प्यार किया है। अगर लोग अपने अधिकारों को समझने वाली और अपना ख्याल रखने वाली लड़कियों को अलक्ष्मी कहते हैं तो अलक्ष्मी ही सही। अपने जीवन साथी की खुशी और सम्मान की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। अनिवार्य की बातें सुमित्रा देवी के दिल में तीर की तरह उतर गई। वह अकेले कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। आज उन्हें आईने में कोई आदर्श लक्ष्मी बहू नहीं, बल्कि एक थकी हुई, हारी हुई और अपनी सारी इच्छाओं का गला घोट चुकी स्त्री दिखाई दी। उन्हें समझ में आ गया कि जिस त्याग को वह पुण्य समझती थी, वह दरअसल एक मौन अन्याय था। अगले दिन जब रिमझिम ऑफिस से लौटी तो सुमित्रा देवी ने स्वयं उसके हाथ में एक कप चाय दिया और उसकी पसंद की एक साड़ी देते हुए कहा, अगले रविवार यह साड़ी पहनकर तुम और अनिवार्य कहीं घूम आना बेटी। बहुत दिनों से तुम दोनों ने साथ में समय नहीं बिताया। रिमझिम ने अपनी सास को गले लगा लिया। राय परिवार में एक नई सुबह की शुरुआत हुई, जहां त्याग के नाम पर किसी स्त्री का बलिदान नहीं,
बल्कि प्रेम और आपसी सम्मान का नया रिश्ता जन्म ले चुका था। असल में घर की सच्ची लक्ष्मी वह स्त्री नहीं होती जो अपना अस्तित्व और आत्मसम्मान खोकर सब कुछ चुपचाप सहती रहे। सच्ची लक्ष्मी तो वह है जो अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए परिवार से प्रेम करती है और पूरे घर में स्वस्थ, सम्मानजनक और सकारात्मक वातावरण बनाती है। स्त्रियों को लक्ष्मी बनाने के नाम पर उन्हें दासी नहीं, बल्कि एक इंसान समझकर उनके अधिकारों, सम्मान और स्वतंत्रता का आदर करना ही हर पुरुष और पूरे समाज का सच्चा धर्म है। लेख सुषमा बाग प्रधान।